आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर हमारी विशेष पेशकश। आज हम दिन भर से ऐसे शिक्षकों की जानकारियां साझा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं दर्शकों जो समाज में अपना कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ अतिरिक्त दे रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित की बात करते हैं। 500 से अधिक गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। इनके इस सराहनीय कार्य में कई अन्य लोग भी शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवार रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि व्यक्ति कार्यालय से रिटायर होता है, लेकिन अपने कार्य से नहीं। इस बात को साबित कर रहे हैं शिक्षा विभाग में सालों तक पढ़ाने वाले रिटायर्ड शिक्षक ओपी दीक्षित। अब वो अपने रिटायरमेंट के बाद 800 गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। दीक्षित सर मार्च 1985 से लेकर 2004 तक स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वरिष्ठ व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने मॉनिटरिंग, पुस्तक लेखन, पुस्तक समीक्षा, समावेशित शिक्षा और गणित प्रयोगशाला में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मैं पहले कोचिंग जाती थी, उधर से सर पढ़ाते थे तो मैंने देखा था। बेटी बचाओ पे संस्था थी तो वहाँ मैं पढ़ाती थी। सर ने वहीं शुरुआत की थी, वहाँ पे था। जब संस्था वहाँ से हट गई तो यहाँ पे आने लगी मैं पढ़ाने। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए हेल्प हो जाती है। हम तो अपना खुद ही पढ़ लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, वो नहीं पढ़ पाते तो हम थोड़ी उनकी हेल्प कर देते हैं। रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूर परिवार वहाँ मिलते हैं, उनसे चर्चा होती है तो मस्तिष्क में विचार आया कि उन्हें इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। वो बच्चे घूम रहे थे, वो मजदूर परिवार प्रवासी थे, बुंदेलखंड से आए थे। उनके बच्चों को वहीं रेलवे ट्रैक के पास एक कमरे पर ब्लैक बोर्ड बना के पढ़ाना शुरू किया और वो यात्रा शुरू हुई। आज लगभग 40 लोगों का समूह है जो हमारे साथ मिलकर काम करता है। कई लोग हैं, सेना, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपके बैंक, शिक्षक, बहुत सारे लोग, कुछ बेरोजगार बेटे बेटियां भी हैं, सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ओपी दीक्षित ने दिसंबर 2019 में सहरिया जनजाति के 12 बच्चों से शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा प्रारंभ की और आज 14 स्थान पर सेवार्थ जन कल्याण समिति के बैनर तले बच्चे निःशुल्क बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं। उनकी टोली में 40 से अधिक ऐसे युवा और बुजुर्ग शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हैं जो इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ओपी दीक्षित के कार्यों को देखते हुए दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। शिक्षक बरादरी का नाम आता है तो ओपी दीक्षित का ग्वालियर चंबल संभाग में नाम पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ लिया जाता है और उसकी वजह भी है कि अब तक अपनी सेवार्थ पाठशाला के जरिए करीब 10,000 बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। उनकी ये पाठशाला ग्वालियर जिले में 22 स्थानों पर चलती थी, अब कुछ कम स्थानों पर है, लेकिन अभी भी 700 बच्चे जो मजदूर वर्ग के हैं, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते, वो उनको इस पाठशाला में भेज रहे हैं और उसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओपी दीक्षित जी का जो जज्बा और जुनून है वो अभी भी बरकरार है। वो रिटायर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए। ये उस कहावत को उन्होंने पूरी तरीके से चरितार्थ कर दिया है और शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना अपने आप में एक सम्मान की, गौरव की बात है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।